आज से 6 महीने पहले मैं अगर तुम्हें बोलता कि अभी कुछ ही दिनों में हम घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले हैं, हर चीज वर्चुअल हो जाएगी, तो तुम बिल्कुल भी नहीं मानते। हिस्ट्री इज एविडेंस कि ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कभी भी एंटिसिपेट भी ना की हो। फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन and coronavirus itself. And that's what we are talking about today. The future of the new education policy. हम यहाँ पर बैठे बैठे तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर नहीं सकते. Of course we are not professor. But what we can do is to imagine and think about it. काफी इंटरेस्टिंग लगता है सोचना भी. तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, रेलेवेंसी एंड क्वालिटी ऑफ टीचर्स। जो नया सिस्टम आने वाला है वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देगा थ्योरेटिकल नॉलेज से। तो दैट मीन्स अगर एक टीचर है जिसको अभी की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है एंड थ्योरी की भी नॉलेज है, उसे टाइम के साथ इवॉल्व करते रहना पड़ेगा टू बी इन द गेम। क्योंकि अगर एक ऐसा टीचर एग्जिस्ट करेगा जिसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी पुरानी है एंड प्रैक्टिकल नॉलेज भी अप टू डेट नहीं है, तो वो टीचर रेलेवेंट ही नहीं रहेगा। क्योंकि हर सब्जेक्ट का करिकुलम फिर हर साल चेंज होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स तो आती ही रहेंगी। तो वो टीचर जो अपने सब्जेक्ट में अप टू डेट रहेंगे बोथ प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली, वही सर्वाइव करेंगे एंड एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टीचर्स में भी आ जाएगा। तो बेसिकली टीचर्स की क्वालिटी धीरे धीरे बेटर होती जाएगी। एंड अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं जो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर हम अभी अपने स्कूल के आसपास देखें तो हम बहुत सारी चीजों में फालतू के रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं जिसमें पेपर वेस्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज होती हैं, वैन्स, बसेस, जिससे फॉसिल फ्यूल्स यूज हो रहे हैं एंड पॉल्यूशन ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो फ्यूचर में जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होंगे एंड हमें एक एक चीज़ बहुत वाइजली यूज़ करनी पड़ेगी। एंड इस टाइम पे जो हम ऑनलाइन क्लासेस अभी ले रहे हैं वही सेम सिस्टम फिर से फॉलो किया जाएगा, बट एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में। इससे सिर्फ हमारे रिसोर्सेज नहीं बचेंगे बट ऑल्सो अर्थ भी बचेगी। बट तुम में से लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि फिजिकल सोशल मीटिंग्स तो बंद ही हो जाएंगी। एंड इसी से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है क्लासरूम एनवायरनमेंट्स। इसमें टू पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक हाइब्रिड क्लासरूम्स और एक नॉर्मल वर्चुअल क्लासरूम्स। पहले हाइब्रिड की बात करते हैं। टू मिनिमाइज द यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, ऐसा हो सकता है कि बच्चों को वर्चुअल क्लासेस ही दी जाएं बट डेज कुछ ऐसे अलॉट किए जाएं वीक में जहां पर वो फिजिकली मिलेंगे एंड अपने सब्जेक्ट या डाउट्स के बारे में बात करेंगे। सिंपल इनफ। लेट्स टॉक अबाउट द वर्चुअल साइड। अगर सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा एंड हम रिसोर्सेज पर भी शॉर्ट होंगे, तो प्रैक्टिकल्स कराने का बस एक ही रास्ता रहेगा, वो होगा वर्चुअल रियलिटी एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटीज। अब इधर एक और आर्ग्यूमेंट आएगा कि भाई वर्चुअल रियलिटी तो बहुत ज़्यादा महंगी है, बट अगर तुम्हें नहीं पता तो वर्चुअल रियलिटी अब सस्ती हो रही है। ऑल यू नीड इज़ योर फोन। अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी वर्चुअल रियलिटी के बॉक्सेस खरीद सकते हो फॉर प्राइसेस एज लो एज 500 to 600। कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ। एंड कुछ लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच है, बट नहीं, वीआर अभी भी यूज़ होता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उधर हैंडलिंग मशीन्स की डायरेक्टली कभी भी किसी को नहीं दी जाती, उसे पहले वर्चुअली प्रैक्टिस करवाई जाती है वीआर के थ्रू। एंड सेम इज द केस विद सर्जन्स। कभी भी सर्जन्स को डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पे ऑपरेट नहीं करने दिया जाता, पहले उन्हें वीआर के थ्रू सिखाते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल्स के लिए लैब बिल्ड हो सकते हैं एंड टू मेक एवरीथिंग मोर रियलिस्टिक, सेंस ऑफ टच को भी सिमुलेट किया जा सकता है। अगर तुम एक गेमर हो तो तुम्हें पता होगा PS5 का जो नया कंट्रोलर है उन्होंने वो इस तरह से डिजाइन किया है कि तुम अगर किसी ट्रिगर को पुल करते हो तो तुम्हारे इन गेम एक्शन को कहीं ना कहीं सिमुलेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक बो एंड एरो चला रहे हो ना गेम में, तो तुम्हारा जो ट्रिगर है वो दबाने में थोड़ा सा टाइट हो जाएगा बो की तरह। एंड दिस कैन बी अ थिंग। एंड तुम्हें क्या लगता है AR सिर्फ पोकेमॉन पकड़ने के लिए है? वो लोग जो इंटीरियर डिजाइन सीख रहे हैं वो AR से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। एंड ये भी फ्यूचर की बात नहीं है, अभी भी करते हैं। तुम AR को यूज करके अपने कमरे में कोई फर्नीचर प्लेस करना चाहते हो तो पहले ही देख सकते हो वो वहां पर प्लेस होकर कैसा दिखेगा। इंटरेस्टिंग इजंट इट? एंड फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती जाएंगी तो ऑब्वियसली ये एजुकेशन में जरूर यूज होगा। तो अगर हम पूरी चीज को सम अप करें एक कंक्लूजन में, तो स्टूडेंट्स किसी करिकुलम से बंद नहीं जाएंगे, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं विद नो रियल वर्ल्ड हार्म, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल्स वर्चुअल रियलिटी में होंगे। एंड किसी को सुबह उठ के जरूरी कोई क्लास में नहीं बैठना पड़ेगा, बस उसकी नॉलेज एंड स्किल्स पे उसकी वैल्यू को नापा जाएगा। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।
तो ये हमारी फ्यूचर की प्रिडिक्शंस थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2050 को लेकर। एंड तुम भी सोचो और नीचे कमेंट्स में बताओ कि फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है। अगर तुमने पिछली पॉडकास्ट नहीं देखी थी तो अभी कार्ड आ गया होगा, उसमें भी हमने काफी इंटरेस्टिंग बातें करी हैं। एंड साथ में एक और वीडियो होगी दैट आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अब हम मिलेंगे 1K स्पेशल में। टिल देन बाय।